नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। खबर रीवा से है। दरअसल इन दिनों रीवा जिले में अवैध प्लाटिंग का कारोबार जोर शोर से फल फूल रहा है। जमीन माफिया राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर किसी भू जमीन को मनमाने तरीके से खरीद बेच रहे हैं। पूरा प्रशासन इनके सामने न तो मस्तक है, सारे नियम और कानून भी इनके आगे छोटे पड़ जाते हैं। आरोप है कि अवैध प्लाटिंग कर करोड़ों कमाने वाले ये माफिया प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर नेताओं तक बांटते हैं और शायद यही कारण है कि रीवा में अवैध प्लाटिंग बिना किसी रोक टोक के धड़ल्ले से चल रही है। रीवा में जिले का विकास पिछले कुछ सालों से बड़ी ही तेजी के साथ हुआ है। इसी के साथ यहाँ की जमीनों के दाम भी तेजी के साथ बढ़े हैं। जमीनों के रेट बढ़ने के साथ ही जमीन खरीदी बिक्री का धंधा भी तेजी से बढ़ा है। बड़े बड़े बिल्डरों ने जमीन खरीदकर कॉलोनियां खड़ी कर दी, लेकिन अधिकतर लोगों ने मोटा पैसा कमाने के चक्कर में नियमों की अनदेखी की। जिले में कई कॉलोनियां अवैध घोषित हैं। लोगों ने जीवन भर की कमाई जमीन खरीदने और उसमें घर बनाने में लगा दी। बाद में नगर निगम ने उन कॉलोनियों का अवैध घोषित कर दिया। दरअसल पैसा कमाने के चक्कर में भूमाफियाओं ने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर प्रशासन से साठगांठ बनाकर जमीन का खेल खेला। ऐसी ही कई कंपनियां हैं जिनके मालिक राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर लाभ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि चुरहटा में 20 एकड़ जमीन में अवैध रूप से प्लाटिंग की शिकायत की गई है और शहर में कई जगह मनमानी तरीके से बिना परमिशन के अवैध रूप से प्लाटिंग का काम जारी है, जो कि शासन के नियमों को दरकिनार कर मनमाने तरीके से प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है। आरोप है कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो लोगों के साथ धोखा कर रही हैं। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त यहां तक कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं से इनके संबंध है, जिनके साथ में फोटो खिंचवाते हैं और सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल करते हैं, और जिसका लाभ उठाते हुए ये लोग नियमों को दरकिनार करते हुए प्लाटिंग का अवैध कार्य कर रहे हैं। और आज ये भूमाफिया बन चुके हैं जिन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं उक्त मामले की शिकायत करने वाले अधिवक्ता बीके माला के साथ कांग्रेस पार्टी के नेताओं और रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल का क्या कहना है। नगर पालिक निगम रीवा के 45 जो वार्ड हैं उसमें सभी वार्डों में अवैध रूप से प्लाटिंग हो रही हैं। इस विषय को लेकर हमने माननीय महापौर, माननीय आयुक्त रीवा संभाग रीवा, माननीय आयुक्त नगर निगम और माननीय कलेक्टर महोदय, अनुविभागीय अधिकारी को पत्र लिखकर और वैधानिक रूप से जो शासन के रेगुलेशन हैं कि 45 वार्डों में रीवा से रीवा, रतहरा, करहिया, चुरहटा या बिछिया, निपनिया, ये सभी क्षेत्रों में अवैध रूप से जो प्लाटिंग चल रही थी, अनुभाग रीवा के भी अंतर्गत जो अवैध प्लाटिंग चल रही थी, इस विषय को लेकर हमने टीएनसीपी रेरा डायवर्सन लागू है। बिना टीएनसीपी के पहले टीएनसीपी करिए, उसके बाद प्लाटिंग करिए, डायवर्सन जमा करिए, उसके बाद आप प्लाट काटिए। यहाँ पर रेरा एक्ट 2016 के नियम जो लागू हैं उसको आगे क्रियान्वयन करिए, लागू करिए, उसके बाद जो भी है वो करिए, रेगुलेशन के अंतर्गत करिए। पर हमने कई बार आवेदन आपके सामने दिखा दे रहे हैं कि हमने कई आवेदन दिए हुए हैं। ये नगर निगम कमिश्नर साहब को, माननीय महापौर साहब को हमने आवेदन दिया है कि लगातार करहिया पर, चुरहटा पर, बिछिया पर, रतहरा पर शासन के नियमों के विपरीत लगातार अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही है, जिसमें शांति इंफ्रा करके जो है उनके द्वारा जो उपेंद्र सिंह हैं, इसके बाद करहिया में राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर रीवा में जो भूमि खसरा क्रमांक 363, 366 आराजी के तौफीक उनका खान साहब उनका नाम है, इस प्रकार की वो प्लाटिंग कर रहे हैं। रतहरा में एक भूमि 110 एकड़ है, जो वह भूमि सीलिंग एक्ट की भूमि है, जिसका मुकदमा राजस्व न्यायालय में आज भी चल रहा है, रेवेन्यू बोर्ड में चल रहा है। उस जमीन को कूट रचित अन्य दस्तावेजों के माध्यम से आपने अखबारों में, प्रिंट मीडिया में देखा होगा, वो लगातार चल रहे हैं। इस हादसे की जानकारी आ रही है। तो इसी प्रकार बिना टीएनसीपी के, बिना रेरा के, बिना डायवर्सन के बिछिया में विंड एक ग्रुप है, विंड ग्रुप के द्वारा लगातार उस जमीन को विक्रय। हम ये कहते हैं कि यदि टीएनसीपी नहीं है तो कैसे परमिशन मिल जाती है। माननीय मंत्री जी जो मध्य प्रदेश सरकार चलाते हैं, मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, जिनके संचालन संधारण में प्रदेश चल रहा है, उनके द्वारा
वो शांति इंफ्रा में जाते हैं, उसका उद्घाटन कर देते हैं। तो उद्घाटन करने से क्या कॉलोनी वैध हो जाएगी? इसी प्रकार कल एक समाचार पत्रों में बड़ी बड़ी होर्डिंग है कि एक समाचार उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है कि विंड ग्रुप के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो ग्रुप है, तो क्या उसके उद्घाटन, कंपनी के उद्घाटन के बाद क्या वो सब वैध हो जाएंगे? तो लगातार फर्जी, अवैधानिक तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से, बिना टीएनसीपी के, बिना रेरा के, बिना डायवर्सन के रीवा 45 वार्ड अनुभाग रीवा में प्लाटिंग करके विक्रय की जा रही है। इस आशय के हमने कई बार पत्राचार कर रहे हैं, ये हमने आवेदन दिया है, हमने आराजी तक का मेंशन किया है, हमने लिखा है कि 45 वार्डों में नियम विरुद्ध तरीके से प्लाटिंग हो रही है। क्या माननीय मंत्री जी के उद्घाटन कराने के बाद क्या कॉलोनी वैध हो जाएंगी? तो इस प्रकार क्या कॉलोनियाँ वैध हो रही हैं? उनकी सभा करने से, क्या उस क्षेत्र में सभा करने से, क्या उनके उद्घाटन करने से, क्या उनके कार्यालय के उद्घाटन कराने से क्या कॉलोनियाँ वैध हो जाएंगी? तो हमारे मानना लगातार कि उपेंद्र सिंह जी, विंड ग्रुप, रतहरा, यहाँ अवैध रूप से पूरे 45 वार्डों में अनुभाग रीवा में अवैध रूप से प्लाटिंग हो रही, यहाँ तक कि नदी नाले विक्रय किए जा रहे हैं। तो इस आशय के हमने कई बार आवेदन दिए हैं। हमने माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग, जहाँ एफआईआर लिखानी चाहिए, जहाँ रजिस्ट्री पर रोक लगानी चाहिए, रजिस्ट्री पर रोक लगा देनी चाहिए कि जब तक टीएनसीपी रेरा डायवर्सन नहीं हो जाते हैं तब तक किसी प्रकार का विक्रय नहीं किया जाएगा। तो लगातार विक्रय हो रहे हैं, लगातार शासन के नियमों की अनदेखी हो रही, सीलिंग एक्ट की भूमि विक्रय हो रही है। लगा आपने अभी बीते दिनों अनुविभागीय अधिकारी से आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ बात हुई? अधिकारियों क्या कुछ कहने? देखिए, अनुविभागीय अधिकारी आयुक्त नगर निगम रीवा को हमने इस आशय का एक पत्र दिया है कि जो अवैधानिक प्लाटिंग हो रही है उस पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। ये जो अवैध कॉलोनी करके प्लाट काटे जा रहे, कच्ची प्लाटिंग बनाई जा रही, बिल्डिंग बनाई जा रही, बिल्डिंग के परमिशन का हम कहते हैं विंड ग्रुप द्वारा जो प्लाटिंग की जा रही है उसमें रूम भी बनाए जा रहे हैं, उसकी परमिशन किसके पास है? यदि भवन बनाए जा रहे हैं तो भवन की अनुज्ञा किसने दी है? भवन की परमिशन किसकी है? और प्लाटिंग की परमिशन किसके पास है? तो यदि आपने रोड बना ली है तो टीएनसीपी और जो रेरा है, जो डायवर्सन है, तो क्या आपने किया? यानी आप प्लाटिंग कर लेते हैं, जब इस बात की शिकायत होती है तो आप कहने लगते हैं कि किसी मंत्री जी को, किसी वरिष्ठ अधिकारी को या किसी को बुला लिया जाए तो उससे वैध हो जाएगी। अवैध कॉलोनियाँ लगातार बनाई जा रही हैं, अवैध कॉलोनियाँ लगातार प्लाटिंग की जा रही, इस पर एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। चुराटा में एक विंड कंपनी है जिसके मालिक तौसीफ खान है और ट्रेसी जी, जो कल अपने संस्था की 5वीं वर्षगांठ या कुछ कार्यक्रम करने अपने संस्था विंड कंपनी को, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी इनवाइट हैं और भी भारतीय जनता पार्टी कई बड़े नेता, तो क्या मानते हैं इसको? देखिए, लगातार मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अभी शांति इंफ्रा में माननीय मंत्री जी गए और उनको वहाँ की बिल्डिंग की उन्होंने वीडियो में जारी है, उन्होंने कहा कि अच्छी प्लाटिंग है, अच्छी कॉलोनी डेवलप हो रही। हम भी कहते हैं अच्छी कॉलोनी लोग बनाए, हम कॉलोनी के विरोध में नहीं। उसी प्रकार अब तौफीक जो आप बता रहे हैं, खान साहब हैं और रेसी भाई साहब हैं, वो अपनी कॉलोनी बना रहे हैं, वो कॉलोनी बना के वो अपनी संस्था की वर्षगांठ मना रहे हैं। तो मंत्री जी को बुलाने का आशय मात्र ही है खान साहब का कि वो उस बिल्डिंग में उसको वैध कर दिया जाए। यानी जो अधिकारियों की नज़र जा रही, जो उनको नोटिसें हो जाती होंगी, जो उन पर दबाव होगा, कार्रवाई करने की प्रक्रिया होगी, वो रुक जानी चाहिए। यानी माननीय मंत्री जी के जाने के बाद उन पर कार्रवाई नहीं होगी। क्या अवैध कॉलोनी जो अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं विंड ग्रुप द्वारा, जो वर्षगांठ मनाने से और माननीय मंत्री जी को बुलाने से, माननीय भारतीय जनता पार्टी या किसी संगठन के पदाधिकारी को, माननीय विधायक गणों को बुलाने से क्या उनकी कॉलोनी वैध हो जाएगी? क्या अवैध तरीके से जो संचालित काम कर रहे हैं क्या वैध हो जाएंगे? तो ये नियम विरुद्ध है, शासन के नियमों की अनदेखी है, ये प्रक्रिया के विपरीत है। हम इसकी जांच की मांग कर रहे हैं और हम माननीय इस विषय को लेकर शासन स्तर में लगातार आवेदन दे रहे हैं और आज भी आवेदन माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग को आवेदन दिए हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। प्लॉटिंग की जा रही है और बिल्डर्स लगातार कब्जा कर रहे हैं, बिना टीएनसीपी, बिना रेरा, बिना परमिशन के काम चल रहा है। और क्या मानते हैं? देखिए, आज जो शहर के अंदर जाम की स्थिति बन रही है, चाहे वो शहर की हो चाहे वार्ड के अंदर की है, उसका सबसे बड़ा अगर कहीं रोल है तो वो है अवैध प्लाटिंग। चाहे वो शहर की हो, चाहे वार्ड की हो, चाहे ग्राम पंचायत की हो। और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता, छोटे से बड़े, चाहे वो युवा मोर्चा के हों, चाहे वो एबीवीपी के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हों, चाहे आरएसएस के हैं, इन लोगों का पुरजोर से एक काम चल रहा है रीवा ज़िले के अंदर, शहर के साथ साथ ज़िले के अंदर अवैध रूप से ज़मीनों का काम करना, फर्जी रजिस्ट्रियाँ दिखा के
मृत्यु हो गया व्यक्ति को सामने करके दान पत्र में रजिस्ट्रियाँ हो जा रही हैं। छोटा सा उदाहरण शहर का ही ले लीजिए, रोज़ अखबार में निकलता है कि खन्ना चौराहे पे जाम है। खन्ना चौराहे पे दाएं खड़ी बड़ी ज़मीनों पे क्या ऑटो स्टैंड, टैक्सी स्टैंड नहीं बन सकता? बन सकता है। सरकारी ज़मीनें थी, नहीं बना। अब वहाँ पे क्या खुल गई हैं? कपड़ों की दुकानें खुली हुई हैं। आप आज खुद जाइए पत्रकार महोदय, और वहाँ के जाके जब आप मौका मुआयना करेंगे तो देखेंगे कि वो आगे से बढ़ के दुकानें बनी हुई हैं, कपड़ों की सेल लगी हुई है। उनको पीछे से बनना चाहिए। किसके संरक्षण बन गए तो पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है, और नगर निगम को कोई राजस्व भी नहीं दिया जा रहा है। तो शहर के अंदर नगर निगम भी इसमें सम्मिलित है, विकास पुरुष के जो साथ के दाएं और बाएं के लोग हैं वो भी इसमें सम्मिलित है। चौराटा के पास एक कंपनी है, विंड कंपनी, जो कि 20 एकड़ ज़मीन में प्लॉटिंग की है लगातार, और काफ़ी सारे प्लॉट भी बेच भी दिए है, और लगातार बिना ना कोई परमिशन है, फिर भी उसके ना टीएनसीपी ना दे रहा। नगर निगम और प्रशासनिक अमला बार बार नोटिस देकर खानापूर्ति की कार्रवाई कर रहा है। आप विंड कंपनी की बात कर रहे हैं। अभी भोपाल के अंदर त्रिशूल कंपनी का एक बड़ा छापा हुआ, उसमें सीधे सीधे इकबाल सिंह बैस, शिवराज सिंह चौहान और संजय पाठक का नाम सामने आया है। तो विंड कंपनी के भी पीछे किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का हाथ होगा। ये तो EOW, ID, लोकायुक्त, इनको देखना चाहिए ये कौन सी कंपनी है। बहुत सारी रीवा शहर के अंदर कंपनियां हों, उनकी जांच होनी चाहिए। सत्ता पक्ष के बड़े नेता उनके साथ में फोटो खिंचवाते हैं, फिर सारी चीज़ें। देखिए, सत्ता पक्ष के नेता ने आजकल एक नया काम शुरू कर दिया है। आप एक छोटा सा उदाहरण कहीं मत जाइएगा, शंकर जी के मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, अब वो है GDC के बगल में। उसमें आप खाली ये देख लीजिए कौन कौन लोगों ने दान दिया है उस मंदिर को बनाने के लिए। कौन कौन सारे लोगों ने, जो भ्रष्टाचार का पैसा था, उनको लगा कि यहाँ पे हम दान दे देंगे तो गंगा जी की तरह हमारा संस्थान पवित्र हो जाएगा। तो जो दानदाताओं की लिस्ट निकालेंगे उसमें आधे लोग ज़मीन का काम करते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि शंकर जी के मंदिर जो कोठी कंपाउंड का जीर्णोद्धार हो, उसकी लिस्ट राजेंद्र शुक्ला जी से मांगे किन किन लोगों ने सहायता राशि दी है, और उनका व्यापार आप देख लेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी। क्या मानते हैं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग प्राप्ति है? यार 50 किलो सोना मिल गया, 10 करोड़ रुपए गाड़ी के अंदर मिल गया। रीवा के अंदर राजेंद्र शुक्ला से इर्द गिर्द जिन लोग काम कर रहे हैं उनके घर में ED नहीं दिखाई दे रही है, उनके घर में लोकायुक्त नहीं जा रही है, उनके घर में EOW क्यों नहीं जा रही है? राजेंद्र शुक्ला की 10 ऐसी कंपनी के लोग हैं रीवा शहर के अंदर, नाम है बंसल वाला है, समदड़िया है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। उनके घर में आज तक छापा क्यों नहीं पड़ रहा साहब? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है सब में तो खाना पूर्ति है। अवैध प्लाटिंग किसके संरक्षण में हो रही ये सवाल होना चाहिए। देखिए, यहाँ से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी आते हैं। आप रीवा शहर में देखिए, ऐसा कोई भी सरकारी भूमि, ऐसी कोई भी विवादित भूमि नहीं होगी जिसमें बिल्डर कब्जा ना कर रहे हों। अब ये सरकारी भूमि देख लीजिए, इरिगेशन डिपार्टमेंट जल संसाधन की थी, उसको दे दिया निजी भूमि को। किस भाई, सरकार की भूमियां हैं, क्या अवैध बिल्डर जो अवैध निर्माण कर रहे हैं उस पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? आप नगर निगम प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो, पूरी प्रदेश की सरकार दलालों के माध्यम से चल रही है। दलालों की सरकार बन गई है। यहाँ पैसा फेंको तमाशा देखो। खाना पूर्ति का काम सिर्फ कागजों में हो रहा है। और मैं तो कहना चाहता हूँ डिप्टी CM साहब को कि आप पिछले 18-19 सालों से लगातार मंत्री हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक हैं। आप देखिए किस तरह से लोगों के पैसे को, लोगों की संपत्तियों को, लोगों के मन को, लोगों के जो विचार हैं उनको तक बेचने का काम हो रहा है। और यहाँ पर जो अवैध बिल्डर हैं उन पर कार्यवाही के नाम पर जो खाना पूर्ति हो रही है उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए, FIR होना चाहिए। शहर में कई ऐसे कंपनियां हैं जो शहर में ऑफिस बना के रखी है। एक विंड ग्रुप कंपनी है जो 20 एकड़ ज़मीन में चुराटा में कब्जा करके रखी है और कई सारे प्लॉट भी बेच दिए। क्या मानते हैं? देखिए, विंड ग्रुप जिसकी बात आप कर रहे हैं वो डिप्टी CM साहब को अपने एक निजी कार्यक्रम में बुला के ये दिखा देते हैं कि हम इनके करीब हैं, और फिर चाहे जो करें। जिसके कहीं सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, जो उन्हीं को बुला लिया जिनके संरक्षण में सब हो रहा, फिर कौन हाथ डालेगा? तो आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी से एक निवेदन है कि रीवा को
विकसित करें, पर किसी के सम्मान को बेचकर, सरकारी संपत्तियों को बेचकर और कार्यवाही कराकर विकास करें, ना कि सिर्फ जेब भरने के। कई वर्षों से और अभी लगातार शहर में ऐसे कुछ बिल्डर्स हैं जो शहर की बेशकीमती ज़मीन को बिना रेरा, बिना टीएनसीपी, बिना किसी परमिशन के, नगर निगम के अवैध तरीके से बेचा जा रहा है। तो क्या कुछ इसके ऊपर कितने लोगों को चिन्हित किया गया और क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाली ऐसी कोई भी कॉलोनी जो अवैध तरीके से डेवलप हो रही है, जिसमें जितनी भी ड्यू परमिशंस हैं, परमिशंस जो भी रूल ऑफ लॉ के तहत ली जानी चाहिए वो नहीं ली जा रही हैं, उसमें नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि वो ऐसी अवैध कॉलोनियों का चिन्हांकन करें और जो मध्य प्रदेश कॉलोनाइजर एक्ट है उसका तारतम्य में उसका पालन सुनिश्चित करें, और कोई भी यदि अवैध प्लॉटिंग या अवैध कॉलोनाइजेशन करता है तो उनके विरुद्ध सुसंगत जो धाराएं हैं उनमें कार्रवाई करें, जिसमें सबसे पहले कार्रवाई करने के लिए उसमें एफआईआर करना ज़रूरी है, तो वो नगर निगम को निर्देशित किया गया है। सेम प्रकार की व्यवस्था जो है वो नगरीय सीमा के बाहर संबंधित एसडीएम जिसमें प्राधिकृत अधिकारी हैं कि Every passionate child has a unique story. Mount Era Convent School. Mount Era Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, एसएफ ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7।